कोई है? अरे भाई कोई है? कौन हो भाई? आप अंदर कैसे आ गए? वो शटर खुला है तो सोचा। भाई आपको चाहिए क्या? वो शेविंग करवानी थी। भाई साहब आज सोमवार है, दुकान बंद है। जी जी पता है। आप मुझसे दुगने पैसे ले लीजिए, पर शेविंग करना बहुत ही अर्जेंट है। भैया कितना भी महा अर्जेंट क्यों न हो, हम सोमवार को उस तरह को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं आपको 150 रुपये दूंगा, पर यार शेविंग कर दो। भाई साहब पैसे वैसे की तो बात ही नहीं है, फिर भी कितना देंगे? 150 रुपये। आपको अंदर आते हुए किसी ने देखा? नहीं तो। हाँ तो बैठिए। थैंक यू वेरी मच। 200 दे देना। 200? जी हाँ, 200 तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है। शटर बंद क्यों किया? अगर खुला छोड़ा तो आप जैसे लोग आते रहेंगे। मत छो उसको, गड़बड़ा गया है। सुबह से विक्की को 5 से 6 बार कॉल कर चुकी है, पर विक्की का कोई जवाब नहीं आता। रीमा अपनी बड़ी बहन सपना को कॉल करती है। तब पता चलता है कि विक्की तो सपना के साथ है। रीमा अपनी बहन से कहती है कि वो विक्की को कब ये से क्या बात हुई भाई साहब? पर वो कोई जवाब एक तो हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बताती है और आप हैं कि उसका फायदा उठाए जा रहे हैं। करने में ही बिजी है। मना किया था ना हमने, शायद इसलिए वो कोई फिर जवाब क्यों हाथ पे ले जा रहे हैं रेडियो में? सपना से पर पूछती ये तो अच्छे से चल रहा है। वो विक्की से दूर रहकर बात कर सकती है। सपना ये बोलकर कॉल काट देती है कि वो फिलहाल बिजी है, फ्री होने पर जरूर बात करवाएगी। रीमा को उसकी बड़ी बहन और विक्की की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सपना शाम को घर लौटती है तो वो रीमा को अपनी शॉपिंग की हुई सारी चीजें दिखाती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। रीमा जब सपना से पूछती है कि विक्की ने उसे कॉल क्यों नहीं प्लीज किया, थोड़ा जल्दी करना, तो सपना मुझे ये लेट हो कहकर रहा है। टाल देती है कि वो दोनों आज पूरा दिन बिजी थे। जब सपना शावर लेने जाती है तो रीमा चुपके से सपना की मोबाइल की जांच करती है। वो सपना और विक्की के बीच भेजे गए मैसेजेस पढ़ती है और उसे सपना पे शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसी की ही बड़ी बहन उसके और विक्की के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी है। उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? सब दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज के मुख्य समाचार। गणेश नगर में डिलीवरी बॉय के भेस में आए चोर ने घर को लूटा।
आदर्श नगर में 2 गिरोहों के बीच हुई मुठभेड़ में 7 लोग घायल। कृपया ध्यान दीजिए। एक विशेष सूचना, मुजरिम विक्रम साहू कल रात जेल से फरार हुआ है। आदर्श नगर, गणेश नगर और सुमन नगर में उच्च सतर्कता, हाई अलर्ट जारी की गई है। मुजरिम पर हत्या का इल्जाम है। पुलिस के अनुसार हत्यारे का कद 5 फीट 8 इंच, बाल लंबे और दाढ़ी है। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अब तक की कहानी क्या में हुआ? आपने सुना कि दिव्या कुछ नहीं। रीमा को विक्की के बारे में बताती है, पर वो उसे इग्नोर करती है। रीमा को सपना और विक्की की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं होती साहब सर मत और हिलाइए। वो सपना पे शक करने लगती है। अब आगे। दूसरे दिन सपना कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। साहब एक बात पूछूं? रीमा का कमरा हम्म। अब तक बंद है। कहाँ के सपना रहने वाले हो आप? रीमा के कमरे में जाती है सुमन नगर। और देखती है कि अब तक रीमा भाई साहब सोई तब तो हुई आपको पता ही होगा है। वो उसे उठाती है। कि सुमन नगर में आज सपना के दिन सारी सलूनें रीमा बंद को रहती बताती हैं। है कि उसकी तबीयत फिर आपको ऐसा ठीक क्यों नहीं लगा है। कि सपना ये सलून खुला रीमा मिलेगा? को सलाह देती है वो कि वो आज रास्ते से जा रहा था कॉलेज तो आपकी दुकान आधी खुली दिखी, भी आराम करे। तो सोचा चलो ट्राई कर ही रीमा लेते कहती हैं। है कि वो ठीक ये है मानना थोड़ा और कठिन है थोड़ी लेट कि से आप पहुंची। जैसों के पास सेविंग का सपना सामान ये न हो। कहकर उसके कमरे से अरविंद, निकलती है। शेविंग किट तो है पर सारी ब्लेड्स खत्म हो गई थी। अच्छा ये देखो जरा, यहाँ पे ठीक से रीमा शेविंग नहीं हुआ है, अपना देखो। सर हिलाते हुए हामी भरती है। आप जरा पीछे आइए। जैसे ही सपना अरे अभी कमरे तो से दूसरा बाहर हाथ मारना निकलती भी बाकी है। रीमा के दिमाग में यही ख्याल घूमने लगता है। कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों, सपना का प्यार अपनी छोटी बहन के लिए ऐसे है जैसे एक माँ को अपनी बेटी से हो। अब जब रीमा कॉलेज लेट से पहुंचती है, तब वो सपना और दिव्या को बातचीत करते हुए दूर से देखती है। रीमा को कुछ समझ में नहीं आता, पर देखने से ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कुछ सीरियस बातें चल रही है। तभी विक्की उन दोनों के बीच पहुंचता है। दिव्या वहां से चली जाती है। अब रीमा देखती है कि सर को थोड़ा विक्की आराम से और पकड़ो। सपना कुछ भाई सीरियस साहब, बातें कर रहे हैं। तो आप सर मत डुलाइए ना। दिव्या के पीछे कोशिश जाकर करूंगा, उसे पर वो रोकती है। गर्दन थोड़ी सी अकड़ी हुई है, देखती इसलिए। कि दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल है। वो उसके और सपना के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछती है। दिव्या गुस्से में रीमा से कहती है कि वही बात जो मैंने तुमसे कही थी, और वहां से जाने लगती है। पर फिर मुड़कर कहती है, मेरे पास विक्की के खिलाफ सबूत है, और जब तुम ये क्या कर दिया तुमने? जाके तुम लोगों को जल्दी से अलार्म लगाओ। कहकर दिव्या वहां से चली जाती है। अब ये बात सुनकर रीमा दिव्या को लेकर अरे खड़े क्यों हो? अलार्म लेकर आओ। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दिव्या और उसकी बड़ी बहन की कोई एक साजिश है। रीमा कैंटीन पहुंचती है। सपना और विक्की वहां पहले से ही बैठे हुए हैं। वो उनके बीच अरे जल्दी ढूंढो वरना खून शर्ट पे गिरेगा। रीमा की तबीयत के बारे में पूछती है। रीमा बताती है कि उसके बाल को रीमा विक्की को हाय कहती है। विक्की भी जवाब में हेलो कहती है। फिर वो रीमा को ध्यान देती है। सपना दोनों को एक नई फिल्म देखने का प्रस्ताव रखती है, पर ये क्या है? कोई जवाब नहीं देती। अजीब आदमी हो यार तुम तो। ये देख रही है कि दोनों यानी रीमा और विक्की एक दूसरे से प्यार करते हैं। रीमा स्प्रे लो। जैसे ही रीमा वहां से जाती है, विक्की सपना से फिल्म देखने की बात करता है। सपना मानी तो नहीं है, पर अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद विक्की और रीमा के बीच कुछ अनबन हुई। रात को जब सपना और रीमा खाना खा माफ रहे करना हैं, साहब, तब सपना नोटिस आपने करती सर है हिलाया इसके लिए चेहरा कि कटा। बात नहीं हाँ ठीक है, शेविंग खत्म करो। चाप खाए जा रही है। वो रीमा से पूछती है कि क्या उसके और विक्की के दरमियान कुछ अनबन हुई है। रीमा अपना सर हिलाते हुए मना करती है। रीमा सपना से पूछती है कि आज उसकी दिव्या से क्या बात हुई।
सपना ये सुनकर अब क्या हुआ? अचंभित क्या ढूंढ रहे हो? कि रीमा को ये बात की कैसे चश्मा जानकारी ढूंढ रहे हैं। सपना भाई मेरे, बताती थोड़ा जल्दी है करना, कि मैं पहले से ही लेट हो गया हूँ। विक्की के बारे जी में साहब, कुछ बस एक बार ये अनाप चश्मा हाथ शनाप लग बातें जाए। जा रही थी। सपना कहती है कि विक्की एक बहुत अच्छा लड़का है। वो रीमा से कहती है कि जब विक्की को पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित था। सपना बताती है कि विक्की इज वेरी हेल्पफुल एंड केयरिंग इन नेचर। ये बात सुनकर रीमा का चेहरा खिल उठा। उसे वो मेरी ऐसा लगा आंखें थोड़ी कि कमजोर विक्की हैं, के दिल में पर अब बेफिक्र रहिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जल्दी करो। सोचने लगती है। पर इस बार आप अपना सर मत हिलाइएगा। फिर विक्की हाँ, से ठीक है। बात करेगी और उसके मन में उसके लिए क्या दर्जा है वो जानने की कोशिश करेगी। रीमा वो विक्की से दरवाजे के पास अकेले खून क्यों है? मिलने का खून? काफी प्रयास करेगी। कहाँ पर वो दरवाजे के पास जमीन पर जहाँ तुम खड़े थे। एक दिन रीमा को हैं? विक्की से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता है। वो उससे माफी मांगती है, कहती है कि वो दिव्या की बातों में आ गई थी, पर अब वो ऐसी गलती आगे कभी नहीं करेगी। विक्की साहब, ये लाल रंग है, और रीमा से कहती क्या है? है कि वो दिव्या ये से लाल पेंट है। और न उससे मिलेगी। वो क्या है ना, रीमा विक्की से हम यहीं इस पे बात टेबल पर पेंट कर रहे थे, कि वो तो शायद दिव्या पेंट से की कुछ बूंदें गिर गई होंगी, और जब हम बोरी खींच के ले गए होंगे अब विक्की फिर से तब ये पेंट रीमा यहीं के साथ फैल गया होगा। बातें करने लगा। उसे शॉपिंग करवाता है। दोनों साथ ही साथ फिल्म देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। रीमा की जिंदगी में फिर से बाहर आने लगती है। उसे विक्की का साथ सबसे प्यारा लगता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे रीमा की जिंदगी में उसकी बहन की जगह अब विक्की ने ले ली है। दिव्या देखकर रीमा के लिए चिंतित होती है, लेकिन वो चाह कर भी विक्की और रीमा की नजदीकियों के बारे में बताई नहीं थी। सपना को एहसास होने लगा कि अब साहब, विक्की दर्द तो उससे नहीं हो रहा है दूर ना होने आपको? लगा है। सपना नहीं। अपने कमरे में बैठी हुई है। क्या हो गया था अंदर ही तुम्हें? अंदर जब मेरा चेहरा कट गया था, तुम इतने सुन क्यों पड़ गए थे? साहब, खून देखकर मैं एकदम घबरा गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, जबकि तुम इस दुकान में काम कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज ढूंढनी क्यों पड़ रही है? न तुम्हें रेजर मिल रहा था, न तुम्हें कैंची मिल रही थी, और तो और तुम्हें तो ऑलम कहाँ रखा हुआ है वो भी पता नहीं है। साहब, हम इस दुकान में नए हैं, कल रात को ही तो आए हैं, इसीलिए अभी ठीक से पता नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो दुकान का मालिक कहाँ है? वो तो निकल लिए। निकल लिए? मतलब मालिक उनकी बीवी के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं। घूमने? भाई ये कैसा मालिक है जो अपनी दुकान की जिम्मेदारी एक नए बंदे को दे दे, और वो बंदा भी ऐसा हो जो खून देखते ही बौखला जाए? मालिक को अपने धंधे और दुकान की पड़ी नहीं है क्या? साहब, मालिक को हम पे पूरा भरोसा है, वो हमको अच्छी तरह से जानते हैं। हम एक ही गांव के तो रहने वाले हैं। और वो उसका खाने पर भी इंतजार नहीं करता। सपना को अपनी छोटी बहन पे शक होने लगता है। अच्छा हुआ वो खून रीमा शर्ट पे के नहीं गिरा, कमरे में जाती है, तब नहीं तो उसे शर्ट बिगड़ उसके जाती। ड्रॉवर से विक्की शर्ट के तो ठीक है, नाम का एक पर मैं जहाँ जा रहा हूँ मिलता है। वहाँ मेरा काम बिगड़ जाता। अंत में बात तो ये सही है लिखा आपकी, होता है, with लेकिन एक love बात बताऊं भाई from साहब, विक्की। अब सपना मुझे का आपके शक शर्ट का रंग यकीन बहुत में पसंद बदल है। जाता है। हाँ, उसे ये तो समझ लगता में है आ ही रहा है, कि रीमा क्योंकि तुम्हारे शर्ट का उसके रंग और भी विक्की नीला ही के है। प्यार में जी साहब, दीवार बनकर खड़ी ये है। हमारा और वो पसंदीदा रंग है। विक्की को उससे खास करके छीनना हमको चाहती है। आसमानी नीले रंग तो दोस्तों, बहुत ही पसंद है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। आज के मुख्य समाचार। सुमन नगर में स्कूल की दीवार गिरने से 9 विद्यार्थी घायल। जमीन खिसकने से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जाम। कृपया ध्यान दीजिए, एक विशेष सूचना। मुजरिम विक्रम साहू को पकड़ने के लिए एक बड़ा खोज अभियान जारी किया गया है। पुलिस की 3 टोली आदर्श नगर, गणेश नगर और सुमन नगर पहुंच गई है। ये बताया जा रहा है कि मुजरिम जहां पहले काम कर रहा था, वहां उसने अपने मालिक और उसकी बीवी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार मुजरिम की आंखें कमजोर हैं। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। सपना को अचानक से
दिव्या साहब, की एक बात बातों का पूछूं? ख्याल आता हाँ है, पूछो। पर मतलब ऐसा क्या अर्जेंट है जो डिसाइड नहीं कर 50 पा रुपए रही की है सेविंग के लिए आप कि हमें उसे 200 देने को दिव्या राजी हो कॉल गए? करना चाहिए या नहीं। वो सपना एक बड़ी से सी कंपनी में रहा नहीं जा इंटरव्यू है। रहा। वो दिव्या को कॉल अच्छा, करती है। लेकिन सपना साहब आप तो अच्छे दिव्या खासे की पढ़े लिखे सारी दिखते हो, बातें सुनती है और कोई आखिर छोटा-मोटा में बिजनेस का उसे प्रयास क्यों घर नहीं आने करते? को कहती है। कब तक नौकरी सपना करते रहेंगे? दिव्या का हाँ, इंतजार नौकरी करना करते तो हुए मुझे भी हॉल पसंद में नहीं है। बैठी है। जैसे रही ही बात डोर बिजनेस बेल की, बजती है, सपना वो को तो मैं लगता जल्द है से कि जल्द शुरू दिव्या आ करूंगा। गई, पर दरवाजा साहब, खोलने पर हम भी अपने सामने नए मालिक दिव्या से नहीं, बहुत खफा हैं। रीमा है। खुद रीमा तो बीवी के जैसे ही साथ घर के घूमने गए अंदर ही आती है, बाकी सपना के उसे लड़कों को भी छुट्टी दे टोकते दिया, हुए कहती है, और हमको रात वहीं रुक जाती, साफ सफाई करने यहाँ का, आने की क्या टेबल जरूरत? पेंट करने रीमा का, कोई बाहर का जवाब नहीं सामान देती अंदर रखने और का अपने हुक्म दे कमरे दिया की है। तरफ हाँ, बढ़ने ऑर्डर लेना तो लगती है। किसी को भी पसंद नहीं सपना है कि उसे नहीं? ग्रीटिंग आपने तो कार्ड हमारे दिखाते मुंह हुए की बात कहती छीन ली, है कि मुझे लेकिन यकीन क्या हो करें गया साहब, कि तुम मेरे मना भी तो और नहीं कर विक्की सकते के ना। बीच में नए दीवार हैं, बनने का नौकरी कारण भी है। प्यारी है। रीमा सपना के हाथ हाँ, में बात ग्रीटिंग तो सही कार्ड है। देखकर आग बबूला हो जाती है। अच्छा, रीमा सपना ये के खूनी हाथ से कार्ड छीनते हुए जो कहती जेल है, तोड़ के भागा है, तुम्हारे मैसेजेस वो भी पढ़े अपने मालिक से बहुत जो खफा हुआ होगा, विक्की को तभी तो उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। कि विक्की हाँ, वो और खूनी अपने मेरे मालिक बीच और मालकिन से बहुत ही नाराज था। कारण सिर्फ वो उसे तुम्ही गुलाम की तरह व्यवहार करते थे, विक्की और एक दिन ये हमेशा भाई से ने सच्चा था। गुस्से में आके दोनों का खून कर दिया। से अपने प्यार भाई का साहब, इजहार किया था। आपको ये बात की इतनी जानकारी कैसे दिव्या है? ने उससे कहा वो कि 3 दिन पहले जब ये घटना घटी थी, तब सारे टीवी न्यूज़ चैनल पर यह खबर छाई थी। विक्की को हालांकि पुलिस ने खूनी को उसी दिन आदर्श नगर से पकड़ लिया था। रीमा बताती है कि उसने विक्की से माफी मांगी, तब जाके वो फिर से उसे प्यार किया। दोनों बहन जो एक दूसरे को शक करती थी, उनका ये शक अब यकीन में बदल गया। रीमा को ऐसा लगता है जैसे उसकी बड़ी बहन विक्की और उसके प्यार के बीच खड़ी है, और सपना को ऐसा लगता है कि रीमा उसके और विक्की के बीच दूरी बढ़ा रही है। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं आगे होता है क्या। आज के मुख्य समाचार। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, 189 अंक नीचे आ गया बाजार। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर वापस देश लौटी पीवी सिंधु। कृपया ध्यान दीजिए, एक विशेष सूचना। मुजरिम विक्रम साहू को पकड़ने के लिए पुलिस की तीनों टोली सुमन नगर पहुंच गई है। ये बताया जा रहा है कि मुजरिम को पिछली बार सुमन नगर में देखा गया है। जानकारी के अनुसार मुजरिम ने नीले रंग का शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई है। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अब तक की कहानी में आपने सुना कि कैसे दोनों बहनें एक दूसरे पर शक करती हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है। अब आगे रीमा कहती है कि ये सब दिव्या और सपना की एक साजिश थी, उसे विक्की से दूर करने के लिए। सपना ये सुनकर गुस्से से भर जाती है और कहती है कि ऐसी कोई साजिश नहीं। वो बताती है कि दिव्या ने ये बात उससे भी कही थी कि विक्की से दूर रहे, वो झूठा है। सपना बताती है कि उसने दिव्या को घर बुलाया ताकि सच्चाई का पता चल सके। सपना रीमा पर आरोप लगाते हुए कहती है कि जब उसे उसके और विक्की के प्यार के बारे में पता था तो वो बीच में क्यों आई। रीमा गुस्सा होते हुए बोलती है कि विक्की हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। दोनों बहनों के बीच बहस छिड़ जाती है। धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल जाती है और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सपना अपनी छोटी बहन को चाटा मार देती है। रीमा भी अपने आप को रोक नहीं पाती और अपनी बड़ी बहन को एक चाटा जड़ देती है। दोनों हाथापाई पर पड़ते हैं। देखते ही देखते हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे का खून कर देंगे। तो दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं आगे की कहानी में होता है। आज के मुख्य समाचार। लोकप्रिय फिल्म आराधना को 50 साल पूरे होने पर इसे कुछ सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। कृपया ध्यान दीजिए, एक विशेष सूचना। सुमन नगर के वासियों की वजह से मुजरिम विक्रम साहू को पकड़ लिया गया है।
पुलिस उन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती है जिन्होंने सही समय पर इस मुजरिम की जानकारी दी। धन्यवाद। अब तक आपने सुना कैसे दोनों बहनों के बीच बहस झगड़े में और झगड़ा घमासान लड़ाई में बदल जाता है। अब आगे सही समय पे दिव्या वहां पहुंचती है और उनकी लड़ाई रोकती है। दिव्या दोनों बहनों को अपने मोबाइल में उनकी यानी विक्की और दिव्या की तस्वीरें दिखाती है, उनके बीच भेजे गए मैसेजेस बताती है और अंत में दोनों के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है। दोनों बहनों को ये एहसास होता है कि वो भी विक्की का शिकार हो चुकी हैं। दोनों को अपनी गलती का अनुभव होता है। वो एक दूसरे से गले मिलती हैं, उनके बीच की दूरियां मिटती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कैसे दो बहनें जो एक दूसरे से इतना प्यार करती थी, छोटी सी गलतफहमी से आपस में एक दूसरे पे शक करने लगती है। शक यकीन में बदलता है और तो और दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। पर जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तब उनके बीच जो गलतफहमी की दीवार थी वो टूट जाती है। तो बताइए हमें, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शस्त्रीय काल एंड गुड बाय।